अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम गेस्ट पेपर फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका जो पेपर है, आने वाला जो पेपर है, आपको इसी में से देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने चैप्टर नंबर पहला लिया है बेटा यहाँ से, रियल नंबर्स। इसमें बेटा आपको 6 मार्क्स हैं। तो इन डेफिनेशंस को एट ए ग्लांस आप देख लेना। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, हम सिर्फ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी बेटा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए है 1/3, ना ये रुकने का नाम ले रही है लेकिन बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। इसी तरह 4.11 ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, दैट इज़ 111। 22/7 इम्पॉर्टेंट है। 22/7 इट इज़ अ बेटा रैशनल नंबर, लेकिन जो पाई है आपका दैट इज़ इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स वो होते हैं बेटा जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। जैसे यहाँ 0.202202 ना रुकने का नाम ले रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे, तो को प्राइम ये आप सब देख लेना। यहाँ पे MCQ ऐसे आ सकता है। इसमें बेटा आपके 6 मार्क्स हैं, उनमें से एक MCQ देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गए 3, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर MCQs मैंने यहाँ पे लिए है। फ्रॉम एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B द LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। इसी तरह यहाँ पे अब कुछ हाईलाइटेड पार्ट मैंने लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर एक नंबर फैक्टर होगा अदर स्मॉलर नंबर HCF होता है, तो लार्जर नंबर होता है LCM। उसके बाद हमने यहाँ से और एक दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट लिए है बेटा। HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, ये याद रख लेना। द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उसके बाद ये भी आप पढ़ लेना, द LCM ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है MCQ, द HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2, हमेशा 2 होता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ एक नज़र दौड़ाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको क्या पढ़ लेना है, रियल नंबर की डेफिनेशन बेटा मेहरबानी करके याद कर लेना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लेना। स्टेटमेंट एग्जाम्पल 7 पढ़ लेना। फाइंड द HCF ऑफ 96। एक्सरसाइज 1.1 एज पर न्यू बुक, 1.2 एज पर ओल्ड बुक। पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, एक्सप्रेस ईच नंबर। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेना, फाइंड द LCM एंड HCF। उसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेना, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द PMF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लेना। चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर m। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक्सरसाइज 1.2 एज पर न्यू बुक, एक्सरसाइज 1.3 एज पर ओल्ड बुक। पहला क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहरबानी करके इसको गो थ्रू करना। प्रूव दैट √2 √3 √5 इज इरेशनल। एक से आपका काम बन जाएगा। मैंने यहाँ पे √3 लिया है। इन केस अगर आपको √2 या 5 आ जाएगा, वहाँ 3 की जगह 2 लिखो और 3 की जगह आपको 5 लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इस साल देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। पिछले साल आ गया था, मे भी इस साल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 1। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपको बेटा पॉलिनॉमियल्स। 3 मार्क से सिर्फ, इसमें से एक MCQ आ सकता है, MCQ एक आ सकता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ सकता है। तो कैसे क्या क्या आ सकता है, लेट्स सी। देखो बेटा यहाँ पे जनरल फार्म आपको याद रख लेनी है, AX² + BX + C। अब सुपर इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उसके जीरोज़ अल्फ़ा बीटा हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसके बराबर होता है, P ऑफ x = K टाइम्स x² - S ऑफ x + P। S यहाँ पे है सम और प्रोडक्ट, यहाँ पे जो S है वो सम और प्रोडक्ट के बराबर है। अब प्रीवियस ईयर MCQs आप देख सकते हो, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द दूसरा यहाँ पे है
ए quadratic polynomial whose zeros are -4 and -5 are, तो आपको पहले सम लेना है फिर प्रोडक्ट. therefore required quadratic polynomial is x square minus sx plus p. इसी तरह बेटा मैंने यहाँ पे एक MCQ लिया है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन आर. बहुत बार पूछा गया, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हो, वन स्क्वायर इक्वल जीरो. यहाँ पे फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इसके ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे, वन और माइनस वन. तो यही मैंने इसका आंसर लिखा है. उसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा. अब हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ एक नज़र गो थ्रू करेंगे. तो एक्सरसाइज में आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा. हाँ, एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ से MCQ आ सकता है. अगर एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो दो जीरोज़ होंगे. एग्जाम्पल 3 मेहरबानी करके पढ़ लेना. फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स. इसी तरह है, आप 3 को लिख सकते हो √3 होल स्क्वायर, फिर आप फार्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मूविंग ऑन एक्सरसाइज 2.2. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स. जो पार्ट मैंने एस्टेरिस्क मार्क करके रखा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. जैसे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. दूसरा पार्ट है बेटा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. तीसरा पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. चौथा पार्ट बहुत बार पूछा गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u. पांचवा पार्ट है t स्क्वायर माइनस 15. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली. अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे सम 1/4 है पहले पार्ट में, प्रोडक्ट है -1. तो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. तो यहाँ से आपको ये आ सकता है. उसके बाद पार्ट नंबर 3 बहुत बार पूछा गया है. इसी तरह पार्ट नंबर 4 इसको भी गो थ्रू कर लेना. पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6. इस क्वेश्चन को बेटा करने के दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर सकते हो. दोनों तरीके बिल्कुल सही है. नाउ मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 3. हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. बेटा 4 मार्क्स हैं, 2 MCQs देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा. ये जो पहली स्लाइड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है. यहाँ से आपका इंशाल्लाह एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ज़रूर आ सकता है. तो आपको कंडीशंस याद रख लेनी है. अगर a1/a2 नॉट होगा बराबर b1/b2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, तो सिस्टम आपका बेटा कॉन्सिस्टेंट है, आपका यूनिक सोल्यूशन है. लाइन जो है बेटा इंटरसेक्ट करेगी. दूसरी कंडीशन, अगर तीनों रेशोज़ बेटा बराबर हैं, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगे जो लाइन से बेटा वो कोइंसिडेंट करेंगे. कोइंसिडेंट का मतलब है कश्मीरी पॉइंट आके किस पे हटा सनो. तीसरी कंडीशन है बेटा, अगर a1 a2 बराबर होगा b1 b2, नहीं बराबर होगा c1 c2 के, तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है. मेहरबानी करके याद रख लेना, नो सॉल्यूशन होगी जो लाइन से बेटा वो पैरेलल होगी. तो इसी तरह ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं, इनको एक बार आप ज़रूर गो थ्रू कर लेना. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है. इफ़ x इक्वल 0 y इक्वल 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y माइनस 2x इक्वल टू. आपको करना क्या है बेटा, x और y की जगह वैल्यू रखो. अगर सेटिस्फाई इक्वेशन हो जाएगी तो ट्रू मार्क कर लेना. अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो फॉल्स मार्क कर लेना. अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे. ट्रेंडिंग क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकता है इसमें. तो लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज 3.1 एज पर न्यू बुक, 3.2 एज पर ओल्ड बुक. क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बेटा. रेशियोज़ को कंपेयर करना है, फिर आपको बताना है क्या सिस्टम लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट है. सारा जो खेल है पहली स्लाइड पे डिपेंड है. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. फिर से आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं. आप बता सकते हो 1 से लेके 5 तक पार्ट्स ज़रूर कर लेना. मूविंग ऑन एक्सरसाइज 3.2 एज पर न्यू बुक, 3.3 एज पर ओल्ड NCERT बुक.
तो क्वेश्चन है बेटा, आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ग्रुप होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पे, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। फिर जो पार्ट आएगा आप आग लगा सकते हो। तो पहला पार्ट है बेटा x + y = 4, x - y = 4। बहुत बार पूछा गया है क्योंकि एस्टेरिस्क मार्क है, इसको नहीं भूलना। दूसरा पार्ट भी कर लेना, इसी तरह तीसरा पार्ट कर लेना और पांचवा पार्ट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कुछ सिचुएशंस है बेटा, आपको लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से सॉल्व करना है। जैसे पहला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, ये कर लेना। दूसरा बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिस्क मार्क है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसी तरह पांचवा पार्ट इसमें कर लेना बेटा, a fraction becomes 9/11। सिक्स्थ पार्ट कर लेना, 5 years ago the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। what are their present ages? problem on age है, important है। let's move on exercise 3.3 as per new book, 3.4 as per old book। पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, या तो एलिमिनेशन मेथड मिलेगा या सब्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट स्टार मार्क है, बहुत बार पूछा गया है, x + y = 5। दूसरा 2x - 3y = 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसी तरह दूसरा पार्ट ये भी बहुत बार पूछा गया है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसी तरह चौथा पार्ट आप गो थ्रू कर सकते हो, तीसरा पार्ट आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ सिचुएशंस दी गई है, इनको इक्वेशन बनानी है, इनको सॉल्व करना है बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसको गो थ्रू कर लेना। प्रॉब्लम्स ऑन एज है, 5 years ago न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनो, 10 years later 10 साल के बाद न्यूरी जो है उसकी एज दोगुना होगी सोनो से। आपको बताना है न्यूरी और सोनो की एज कितनी है। तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आपको बताना है नंबर कितना है, वो नंबर जो है वो 36 होगा। उसके बाद लेट्स मूव ऑन चैप्टर नंबर 4, मार्कस गेनिंग चैप्टर है, मार्कस स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, 7 मार्कस है। इसमें आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स बराबर है -b/a, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। हमारे पास 3 मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से डिलीट हो चुका है, लेकिन CBSE और ICSE बोर्ड में पूछा जा सकता है। कुछ MCQs मैंने लिए प्रीवियस ईयर के, जैसे अगर मैं पहला लूँगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। हमने पढ़ा है बेटा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac, तो उसी का वैल्यू रखना है, फिर आप इजीली डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। तो इस MCQ का जो आंसर है दैट इज़ 0। इसी तरह यहाँ पे कुछ और MCQs मैंने लिए हैं। अब इसमें आपको 7 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक MCQ 1 मार्क्स का हो गया 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन हो गए 3, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। लेकिन उस 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन में से आपको चॉइस देखने को मिलेगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपना पेपर अच्छे से कर लेना। तो जनरल फार्मूला, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पहले ही बताए, क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धार्थ आचार्यज फार्मूला बताओ, हैट्स ऑफ टू सिद्धार्थ आचार्य। x = -b ± √d / 2a। यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, किसके बराबर हैं, b² - 4ac। अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाएंगे। आपको ये करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे पहला पार्ट है x + 1 द होल स्क्वायर = 2 times x - 3। दूसरा है बेटा हमारे पास x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। आपको करना है चेक क्या ये क्वाड्रेटिक। इसी तरह 7वां पार्ट भी कर लेना, x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। आपको तब आप ये पार्ट्स तभी कर सकते हो जब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होगी। जैसे a + b होल क्यूब = a³ + 3a² + 3ab² + b³। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज
528। बेटा इसको पूरा सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसको सॉल्व करना है, तभी 4 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। रोहन्स मदर्स एज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं भी इस साल मैक्सिमम आने के चांस है। रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है उसके बेटे से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 360 होगा। आपको पढ़ना है रोहनस एज कितनी होगी। इसी तरह ट्रेन से एक क्वेश्चन आता है, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो जो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको 40 km/h लिखें। यहाँ पे नोट मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 5 सुपर डुपर एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 6x + 2 = 0। इसको भी गो थ्रू कर लेना। अब एक्सरसाइज 4.2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट बहुत बार पूछा गया है, 5वां पार्ट। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है जॉन एंड जेवेती, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द altitude of a right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides। बेटा यहाँ पे पैथागोरियन ट्रिपलेट होता है 7 12 13, तो 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब नेचर ऑफ रूट्स को गो थ्रू कर लेना। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इक्वल रियल रूट्स होंगे, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा नो रियल रूट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, क्या ये पॉसिबल है हम डिज़ाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर मैन ग्रू जिसकी लेंथ उसकी ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है एंड द एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। अगर है ऐसा तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ आपसे पूछी गई है। लेट्स मूव ऑन चैप्टर नंबर 5। बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क्स है, 3 MCQs देखने को मिलेंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एन AP ली है, a + d, a + 2d, a + 3d, सो एंड सो ऑन, a + n-1। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा, इन ऑर्डर टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन AP वी नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म ऑफ एन AP सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट द nth टर्म ऑफ एन AP किसके बराबर होता है, a + n-1 × 2 d सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ये भी बहुत बार पूछा गया है, Sn = n/2 × 2a + n-1 × t। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। अब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP जिसमें आपको पहली और लास्ट टर्म दी गई है किसके बराबर है, n/2 × a + an बोलो या l बोलो एक ही बात है। फाइनाइट AP लाइक दिस हैज़ ए लास्ट टर्म, जो आपके पास फाइनाइट AP है बेटा उसी की लास्ट टर्म होती है। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत बार पूछा गया है, किसके बराबर होता है, Sn = n × n+1/2, तो ये गॉस ने दी है। तो प्रीवियस ईयर MCQ हम देखेंगे, इफ़ 35 टर्म ऑफ द AP 21 18 15 सो एंड सो ऑन इज, तो यहाँ पे a 21 है, डिफरेंस है -3, n की जगह 35 रखो तो आपका आंसर -81 लिखेगा। सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फार्मूला लगा n × n+1/2, तो आपका आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। इसी तरह बेटा इस पर भी बहुत सारे MCQs आते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ़ an = n-1 × 2 - n देन फाइंड a4, तो n की जगह 4 रखो, बाद ख़त्म, आंसर -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट वाला एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हम उस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाँ ये है बेटा, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √27 √48 √75 सो एंड सो ऑन इज़ √106। अगर ये सही है तो कैसे है, अगर फॉल्स है तो कैसे है। देखो बेटा √27 PMF से काम चलाना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन
तो √27 को लिख सकता हूँ मैं 3 3 3 √3। इसी तरह डिफरेंस है √48 माइनस √27। √48 को हम लिख सकते हैं बेटा 4 √3। इसी तरह 27 को लिख सकते हैं 3 √3। 4 √3 माइनस 3 √3 इज़ √3। उसके बाद अब A4 हमें यहाँ से पूछा गया है A4 इक्वल टू पहली टर्म है √27 प्लस 4 - 1 इज़ 3। डिफरेंस कितनी आ गई बेटा √3। तो उसके बाद A4 किसके बराबर आ गया 3 √3 प्लस 3 √3 6 √3। इसका मतलब है 6 को 2 बार लिखो 6 6 आर 36। 36 इंटू 3 होता है √108। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था √106। ये फॉल्स है। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे बेटा। तो यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स हमने लिए हैं वो हम आगे देखेंगे। पहला है एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन आ सकता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। MCQ आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जैसे तीसरा पार्ट बहुत बार पूछा गया है और चौथा पार्ट ये MCQ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। में से कौन एपी है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जैसे पहला है 7वां पार्ट देख लेना 8वां पार्ट देख लेना बाकी सिंपल है। आफ्टर एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल 6 मैंने यहाँ पे ली है चक वेदर 301 इज़ ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको चेक करना है ये तभी इसकी ये 301 तभी इसकी टर्म होगी जब n का वैल्यू आपको पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, फ्रैक्शन वैक्शन नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल 7 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट आंसर MCQ आ सकता है बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना विच टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 78। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना चक वेदर -150। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना बेटा फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 16 टर्म इज 73। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना बेटा एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेना बेटा इफ 3rd and 9 टर्म्स ऑफ एन AP। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना द 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो A17 - A10 का वैल्यू 7 रखना है, बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 13 सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेना बेटा how many multiplies of 4 lie between 10 and 250। now moving on exercise 5.3 SN इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है बेटा n²। ये भी याद रख लेना। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है n × n + 1। MCQ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP जिसमें डिफरेंस 7 है, 22वीं टर्म 149 है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। क्वेश्चन नंबर 13 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना अगर टाइम मिला शो दैट A1 A2 फॉर्म एन AP वाइट दिस एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। उसके बाद बेटा हमारे पास मार्कस घेनिंग चैप्टर हैं ट्रायंगल्स लिमिटेड क्वेश्चंस में दूंगा लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। 11 मार्क्स का इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है 11 मार्क्स है। MCQ 1 आ जाएगा और इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, हो गए 5। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, हो गए 8 और फिर से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स इसमें आपको 2 MCQ। तो कैसे आ जाएंगे 11 मार्क्स। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन लेकिन इसमें चॉइस होगी यू आर इनफ लकी। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हो गए 6 6 और 4 हो गए 10 और MCQ 1 देखने को मिलेगा। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से आपका MCQ निकलेगा पक्का। उसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ लेना बेटा इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB पर ट्रायंगल ABC BPT पे बेस्ड है। अगले साल आई थी, मे बी इस साल नहीं आ सकते लेकिन BPT और इसका जो कन्वर्स है ज़रूर पढ़ लेना। उसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट थ्योरम भी। स्टेटमेंट है उसका इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपको रटना है, इसको पढ़ना है फिर प्रूव करना है बेटा। इसी तरह इसका कन्वर्स है अगर कोई लाइन डिवाइड करेगी ट्रायंगल के 2 साइड्स को इन द सेम
रेशो सेम अनुपात में आपको दिखानी है जो लाइन है पैरेलल टू थर्ड साइड। मूविंग ऑन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। 9th में भी हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, इस साल आ जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल 7 पढ़ लेना, अगर टाइम मिला, अगर नहीं लीव इट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना बेटा, पैरेलल लाइंस पे डिपेंड है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना बेटा, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आ सकता है। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 इस साल आ जाएगा, लिख लेना। If AD and PM are medians of a triangle ABC and P are respectively, why triangle ABC is similar to triangle PQR? Prove that AB upon PQ equal to AD upon PM. Now let's move on chapter number बेटा 6 मार्क से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेना किसके बराबर होता है, सेक्शन फार्मूला आप देख लेना, मिड पॉइंट फार्मूला देख लेना। अब कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज, बहुत बार पूछा गया है, तो x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। डिफाइन ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये भी पढ़ लेना। डिफाइन एब्सिस ऑफ ए पॉइंट, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे एक MCQ देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स के दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं बेटा। एक तो हो गए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गए 6, लेकिन जो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से चॉइस आपको मिलेगी। तो एग्जाम्पल 4 पढ़ लेना मेहरबानी करके। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, y एंड 3, 5। एग्जाम्पल 5 पढ़ लेना बेटा, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो इसी तरह एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना, डिस्टेंस निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना, पार्ट नंबर 2 ओनली पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा इंपॉर्टेंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5, -2, 9। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना बेटा। इफ A and B are respectively, find the coordinates of P such that AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस, किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो डायगोनल्स की डिस्टेंस निकालने हैं, फिर आपको कर लेना है। लेट्स मूव ऑन द चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री, मार्कस गैनिंग चैप्टर है, 8 मार्कस है बेटा। क्या पढ़ लेना, इसमें आपको सिर्फ वो साइन थीटा और कास पर और आइडेंटिटीज़ को याद कर लेना। ये टेबल जो है ना, इसको रट लेना, एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। तो साइन 60 और कास 60 दोनों का वैल्यू 1/2 है। कुछ MCQs मैंने यहाँ पे लिए, इनको पढ़ लेना। अब इसमें 8 मार्क्स में से क्या आपको आ सकता है बेटा, MCQ 2 आ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आ सकता है, लेकिन उसमें चॉइस मिलेगी। तो एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से आपको MCQ देखने को मिल सकता है। इसी तरह एक्सरसाइज 8.2 फिगर हैंड टेक्निक है, इसको याद रख लेना। इवॉल्वेट द फॉलोइंग, दूसरा पार्ट बहुत बार पूछा गया, 5वां पार्ट एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, MCQ यहाँ से निकलेगा, एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इस साल बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है। इफ़ tan A + B = √3, tan A - B = 1/√3, आपको A और B निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 MCQ निकलेगा। एक्सरसाइज 8.3 एज पर न्यू बुक, 8.4 एज पर ओल्ड बुक, प्रूफ ऑफ A का एटलीस्ट प्रूफ कर लेना। sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = 1, यहाँ से 2 आइडेंटिटीज़ और निकलेगी। इसी तरह 1 + tan स्क्वायर A sec स्क्वायर A, इसी तरह 1 + cot स्क्वायर A = cosec स्क्वायर A। ये भी याद रख लेना, cot 90 इज़ नॉट डिफाइंड।
तो अब क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लेना, एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक साइन सेक एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ज़्यादा पहला पढ़ लेना, दूसरा तीसरा, इसमें अप टू 1 to 9 सारे पढ़ लेना। ज़्यादा फोकस पहले पार्ट, 7वें पार्ट, 7th पार्ट, 6th पार्ट, 8th पार्ट पे देना। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। बेटा 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है, चॉइस नहीं मिलेगी, तो इसमें ये पढ़ लेना। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पढ़ लेना। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल 3 पढ़ लेना, एग्जाम्पल 1 पढ़ लेना, एग्जाम्पल 5 पढ़ लेना, एग्जाम्पल 7 बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पढ़ लेना, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 9.1 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना 9.1 से बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। नाउ मूव ऑन द चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स बेटा। इसमें 4 मार्क्स हैं, इसमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी, ये पढ़ लेना। एमसीक्यूज़ पढ़ लेना, कितने टेंजेंट्स हम आउटसाइड ड्रा कर सकते हैं इन्फिनाइट टेंजेंट से। तो एमसीक्यू एक आपको देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें चॉइस होगी। थ्योरम पहले पढ़ लेना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। बेटा इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट उठा लेना, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिखाई हैं। लेट मी स्क्रॉल डाउन स्लोली। थ्योरम नंबर 2 पढ़ लेना बेटा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। एग्जाम्पल 2 पढ़ लेना। अब एक्सरसाइज 10.1 पहला क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू आ सकता है, कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से आपका एमसीक्यू निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लेना, यहाँ पे भी एमसीक्यू निकल सकता है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना बेटा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन चैप्टर नंबर 12। 11 चैप्टर आपका डिलीट है एज पर ओल्ड एनसीईआरटी बुक कंस्ट्रक्शंस, न्यू बुक पे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बेटा 3 मार्क्स क्वेश्चन एक ही मिलेगा, 3 ही मार्क्स हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला याद, लेंथ ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ है पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ है पी। इसी तरह एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये भी पढ़ लेना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर हो। एग्जाम्पल 2 पढ़ लेना बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये भी पढ़ लेना। एक्सरसाइज 12.1 एज पर न्यू बुक एज पर ओल्ड बुक 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना, बहुत बार पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना बेटा, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी पढ़ लेना। तो आपको लगाना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपका आंसर निकलेगा। एंड अम्ब्रेला ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेना अच्छे से, कार के 2 वाइपर से आपको एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, वो राइट एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो आपको लगाना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ मेजर पहले माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, उसका जो एरिया है वो 15 आ जाएगा, तो ये भी देख लेना। नाउ मूव ऑन चैप्टर नंबर 13 बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 7 मार्क्स है। इन फार्मूलाज को एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना बेटा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हमने लिए हैं, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इस फार्मूला बेस्ड पे, तो यहाँ पे एमसीक्यू एक आपको देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, दैट 2 इज बेस्ड ऑन द फार्मूलाज। उसमें आपको चॉइस मिलेगी बेटा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा विथ चॉइस। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगर टाइम मिला तो पढ़ लेना, अगर नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी पढ़ लेना। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों को पढ़ के जाना। अब चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसमें 6 मार्क्स है बेटा। इसमें कुछ इंट्रोडक्शंस, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये भी याद रख लेना, कुछ मीन आपको निकालना है, क्लास मार्क, क्लास विड्थ क्या होती है, मीडियन मीन, मीडियन मोड की फार्मूलाज आपको याद रख लेने हैं। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ के जाना बेटा। 3 टाइम्स मीडियन
यहाँ पे 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, इसको पढ़ के जाना। मोड इक्वल 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, फिर आपको कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई है, आपसे तीसरे का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद कर लेना, क्लास विड्थ की डेफिनेशन याद कर लेना, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन है, मीन मीडियन एंड मोड, इनको पढ़ के जाना बेटा। तो यहाँ पे 6 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के MCQs आपको मिलेंगे, 2 MCQs, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें बेटा चॉइस नहीं होगी। तो डायरेक्ट मेथड से मीन किसके बराबर होता है, FI/XI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। एज्यूम्ड मीन मेथड A प्लस समेशन FI/DI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। यहाँ पे ए हम खुद से मीन लेते हैं, उसी का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। डिविएशन बराबर होती है XI माइनस ए। स्टेप डिविएशन मेथड A प्लस समेशन FI/UI डिवाइड बाई समेशन FI इनटू H। H यहाँ पे है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। मैंने आपको उस टाइम भी बताया, जो UI है पहले जो एज्यूम्ड मीन लिया है उसकी जगह 0 रखो, फिर ऊपर शुरू करो -1 -2 -3 लिखना, नीचे पॉजिटिव वैल्यूज लिखो, बात खत्म। मीडियन की फार्मूला है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। इसी तरह मोड किसके बराबर है बेटा, Z के बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये भी आप देख लेना बेटा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ लेना, द मार्क्स ऑफ 10/30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th ऑफ ए STEM स्कूल। आपसे पूछा गया है मीन मार्क्स निकालो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो ये भी आप देख लेना एक बार ज़रूर। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेना। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना, एग्जाम्पल 8 पढ़ लेना बेटा। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना। तो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें 5 मार्क्स हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेना, इनको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। और ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये हमेशा 1 से छोटा ही आता है बेटा, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा, यहाँ पे भी आपको MCQ आ सकते हैं। यहाँ पे 2 MCQ आपको आ सकते हैं, हो गए 2 मार्क्स। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो गए 5 मार्क्स। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ से आपका MCQ निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 होगी तो 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेना, इसको नहीं, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, इन दोनों को पढ़ के ज़रूर जाना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेना अगर टाइम है। थैंक यू। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन so that you will never miss an update for incoming videos. Thank you. Wish you best of luck for your examination. Thank you.